हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपके साथ बात करने वाला हूँ आज आपसे कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर लगभग 17.5 लाख से अधिक बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था, जिसके अंदर लगभग 2.5 लाख से अधिक बच्चे फेल है। कुछ बच्चों के मार्क्स जो है वो 75% की बिलो है, जो बच्चे जेई मेन के अंदर क्वालिफाइड है। साथ ही मैं बात करूंगा उनके बारे में कि जो बच्चों के मार्क्स कम है, कंपार्टमेंट है, या फिर मैं उन बच्चों के बारे में बात करूंगा जिनके मार्क्स किसी सब्जेक्ट के अंदर बिलो उनका एक्सपेक्टेशन के नीचे है, यानी उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया था कि 70% मार्क्स होना चाहिए, लेकिन उनके मार्क्स जो है वो बिलो 70% है। इसके बारे में पूरी बात में जानकारी के साथ आपको करने वाला, विस्तार के साथ बात करूंगा। कोई भी वीडियो जो ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो कहीं भी किसी भी चैनल के ऊपर नहीं मिले तो वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं जो कंटिन्यूअसली एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको सारी चीजों को, बच्चों के प्रॉब्लम को मैं इजीली मैं आपके सामने क्लियर कर सकता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हम सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो अगर आपसे मैं बात करूं तो मैं कुछ पॉइंट्स को क्लियर करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड के अंदर कुछ बच्चे फेल है। जैसे मान लीजिए कि 2.5 लाख बच्चे फेल है, लेकिन वे चाहते हैं कि अब या तो मैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर दोबारा फॉर्म फिलअप ना करूं, या तो फिर मैं चाहता हूं कि मैं बोर्ड चेंज कर लूं। आपके पास मैं दो ऑप्शन क्रिएट करता हूं मैं आपको, ठीक है। मैं आपको देखो चीजों को बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया, एक्सप्लेन किया है। बाकी चीजों को वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हर एक पॉइंट को मैंने क्लियर किया, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप चाहते हो कि इसी साल एग्जामिनेशन देना है, तो एनआईएस में एक फैसिलिटी आता है, स्ट्रीम 2 एडमिशन। क्लियर, स्ट्रीम 2 का एडमिशन होता है। स्ट्रीम 2 के एडमिशन में बता दूं आपको, उसमें करना क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास, आपने सीबीएसई बोर्ड के अंदर 5 सब्जेक्ट के अंदर परीक्षा दिया था, ओके। 5 सब्जेक्ट में मान लीजिए आप इंग्लिश और मैथ में पास हो, ओके। अदरवाइज बाकी 3 सब्जेक्ट में आप फेल हो। तो अब आपको क्या करना है कि स्ट्रीम 2 के अंदर एडमिशन करवाना है, और वहां पर एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, यानी टीओसी। टीओसी का चार्जेस होता है, ओके। टीओसी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, लेकिन टीओसी का जो चार्जेस होता है, टीओसी के अंदर से होता बेनिफिट क्या होता है कि टीओसी के चार्जेस से करना क्या होता है कि आपका जो इंग्लिश और मैथ जो सब्जेक्ट है जिसमें आप ऑलरेडी पास हो रखे हो, लेकिन उसका जो मार्क्स है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है एनआईएस बोर्ड के रिजल्ट के अंदर। इसके बाद आपको टोटल और 3 सब्जेक्ट एग्जामिनेशन देना पड़ता है, 3 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन आपको देना पड़ता है। इससे क्या होता है कि बेस्ट ऑफ 5 का जैसे कॉम्बिनेशन तैयार होता है, और आप बाकी 3 सब्जेक्ट के अंदर पास कर लेते हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपको जो है पास का मार्क्सिट मिल जाता है क्लास 12 का, और आपका क्लास 12 क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे ग्लिच है। ग्लिच ये है कि बहुत सारे बच्चे 3 सब्जेक्ट ही लेते हैं। बहुत सारे कोचिंग के प्राइवेट ट्यूटर भी 3 ही सब्जेक्ट लेने के लिए बोलते हैं कि आप कुछ पैसे बचा लो। मैं बोलता हूँ पैसे बचाने का समय बहुत दूर है। आपके लिए 1000 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के डेट में रेस्टोरेंट में अगर चले तो 1000 रुपये से अधिक का खर्चा हो जाता है। वहां पर मैं आपको बताता हूँ कि आप 2 सब्जेक्ट और ऐड करो, यानी आपको और 5 सब्जेक्ट लेना है, यानी कि 2 सब्जेक्ट टीओसी के आ रहे हैं, 5 सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं एडमिशन के अंदर। 5 + 2 7 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 2 के एग्जामिनेशन आपको नहीं देने जो कि टीओसी है। आपको मैं बोलूंगा 5 सब्जेक्ट एग्जामिनेशन दीजिए। किसी कारण से अगर आपका एक सब्जेक्ट खराब भी जाता है, तो भी आपको फिर वेट नहीं करना पड़ेगा। आपका जो है, अगर 4 में पास हो जाते हो, या 5 के अंदर आपको 3 में भी पास हो जाते हो, तो फिर भी आपका जो मार्क्स, पास का मार्कशीट आपके पास चला आएगा। क्लियर। अच्छा, दूसरा जो टॉपिक है, पार्ट एनरोलमेंट। एनआईएस के अंदर पार्ट एनरोलमेंट बोल के सिस्टम होता है कि अगर आपका केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स कम आया, तो क्या सिर्फ केमिस्ट्री का मार्क्स को आप एग्जामिनेशन देकर क्या आप अपियर कर सकते हो? आप जेई मेन के लिए, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट के लिए हो गया, या नीट के लिए हो गया, सिर्फ मान लीजिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, केमिस्ट्री में 40 मार्क्स है, बाकी सब में आपको 70+ आए मार्क्स, तो क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन देकर, तो क्या सिर्फ मार्क्स इंप्रूवमेंट करवा के क्या आप जा सकते हैं नीट या जेई के अंदर? तो मैं आपको बता दूं, इसके बारे में प्रॉपर कंप्लीट वीडियो में बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां मैं सारी चीजों डिस्कशन करूंगा। वहां पर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन आपको मैं एक छोटा सिंपल सा आंसर देता हूं, नहीं, अलाउड नहीं है। क्लियर। पार्ट एनरोलमेंट आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट का मार्क्स होना चाहिए। विस्तार से बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। क्लियर। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को सोचेंगे सीबीएसई बोर्ड के अंदर, आपको देखिए सीबीएसई बोर्ड से अगर आप आ रहे हो, या वेस्ट बंगाल बोर्ड से आ रहे हो, या आईसीसी बोर्ड से आ रहे हो, या कोई भी स्टेट अदर बोर्ड, स्टेट बोर्ड से आ रहे हो, तो फिर आपके पास भी बता दूं कि दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप अक्टूबर में एग्जामिनेशन दे सकते हो, या तो फिर आप अप्रैल 2027 में एग्जामिनेशन दे सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन के गेट खुले हुए हैं। क्लियर। आपको दोनों में से किसी ऑप्शन के बारे में अगर जानना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कीजिए, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो कि हमारे कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप वहां पे भी कांटेक्ट करके अपना एडमिशन को करवा सकते हैं। ठीक है। हम जो एडमिशन का चार्ज लेते हैं वो क्या होता है कि गवर्नमेंट के चार्ज से थोड़ा सा मिनिमल चार्जेस करते हैं। क्यों? क्योंकि वे हम आपको 1 साल प्रोवाइड कराते हैं कि 1 साल टीएम में कैसे जमा करना है, 1 साल आपको कब कहाँ कब एग्जामिनेशन होना है, क्या सिस्टम एग्जामिनेशन होना है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कब होना है, सारी चीजों को पूरा साल हम असिस्ट करते हैं। और असिस्ट करने एक छोटा सा मेंटेनेंस चार्ज आता है,
जो आपसे चार्ज करते हैं। अदरवाइज आप और सारी चीजें आपकी सारी प्रॉब्लम को भी हम लोग डिस्कस करते हैं कॉल के ऊपर। ओके, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स से हमारे नंबर पर कॉल करके अपने बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ओके, अच्छा, अगली जो चीजें बात कर रहा हूँ, फ्रेश एडमिशन करवाने के शर्त में क्या होता है कि फ्रेश एडमिशन करवाने के शर्त में क्या टीओसी जाता है? बिल्कुल जाता है। आप ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट करवा के जो है आप इजीली चाहो तो आप मतलब डायरेक्टली आप सोचोगे कि मतलब मान लीजिए इंग्लिश से मैथ का मार्क्स ट्रांसफर कर लोगे आप एनआईएस के अंदर। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि क्या एनआईएस के अंदर फिर मुझे 2 साल पढ़ना पड़ेगा? तो मैं बोलूंगा नहीं। फ्रेश एडमिशन के अंदर बता दूं कि अगर आपने सीबीएसई के अंदर 2 साल ऑलरेडी पढ़ रखे हैं तो आप फ्रेश एडमिशन भी अगर करवाते हो तो 10 से 12 के बीच में 2 साल का गैप होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब क्या है कि आप इजीली अप्रैल 2027 के अंदर फ्रेश एडमिशन करवा के जो है आप भर सकते हो। अगला जो ऑप्शन है मैं इसको ऑन डिमांड बोलते हैं। ऑन डिमांड के अंदर होता क्या है कि आप जून से सितंबर मंथ के अंदर, सॉरी जून से अगस्त मंथ के अंदर है, आप चाहो तो अपने हिसाब से डेट को सिलेक्ट करके, ऑन डिमांड बोलते हैं इसको, ठीक है, आप उस सारे टर्म को आप सर्च करके आप इजीली दे सकते हैं। ऑन डिमांड बोलते हैं जिसको। उस ऑन डिमांड के अंदर आप क्या कर सकते हो कि आप अपने एडमिशन करवा दो, और एडमिशन करवाने के बाद ऑन डिमांड अपना डेट को सिलेक्ट कीजिए, और डेट को सिलेक्ट करने के बाद जो है आप अपने सिलेक्शन डेट के हिसाब से और सिलेक्शन का जो सेंटर किया हुआ है आपने, जिस सेंटर को आपने सिलेक्ट किया वहां पर एग्जामिनेशन दीजिए, और आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ ऑन डिमांड 45 डेज के अंदर आपका मार्कशीट आपके मतलब आपका ऑनलाइन जो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, और विद इन 1 मंथ आपके पास मार्कशीट चला आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं सीबीएसई बोर्ड में अगर आपका फेल या आरटी भी है तो आपका ईयर लैप्स नहीं हो और 2026 के अंदर ही आपको मार्कशीट मिल जाए, ऐसा व्यवस्था एनआईएस के द्वारा किया हुआ है। आपको बिना घबराए हुए बस थोड़ा सा सही समय पे सही स्टेप पे आपको काम करना होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें आपसे कि जेई मेन के अंदर, नीट के अंदर एनआईएस का मार्क्सिट अलाउड है? मैं बोलता हूँ बिल्कुल अलाउड है। डिफेंस सेक्टर के अंदर से लेकर इंडिया के गवर्नमेंट के इंडियन गवर्नमेंट के सारे सेक्टर्स के अंदर एनआईएस बोर्ड के मार्क्सिट अलाउड है, पास सर्टिफिकेट, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात है कि आपको पार्ट एनरोलमेंट का जो मार्क्सिट है वो अलाउड नहीं है। केवल सिंगल सब्जेक्ट का, मान लीजिए केमिस्ट्री के अंदर कम है तो केमिस्ट्री का मार्क्सिट लेकर आप जाते हो, उसको अलाउड नहीं किया जाता है। ओके, तो मैं वीडियो ही वाइंड अप करना चाहता हूँ। तो कोई भी आपको कमेंट में कोई भी सुझाव हो या कुछ भी पूछना हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक बच्चे काफी ज्यादा परेशान है, जो बच्चे के मार्क्स कम आए हैं या कोई बच्चा आगे आगे क्या करना चाहता है। अगर आप एडमिशन से रिलेटेड कोई भी चीज करवाना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर को कॉन्टेक्ट करके आप बिजली करवा सकते हैं। ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि आप व्हाट्सएप पे बात कीजिए, व्हाट्सएप में आपका प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से हैंडल किया जाएगा। वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।